हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्ट इन ड्रीम्स। आज का टॉपिक है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में इंडिया इज़ रॉकिंग, इतना मेडल्स लेके आ रहे हैं। सो वी थॉट क्यों ना हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताएं जो आपके पोर्टफोलियो के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज बन सके। सो लेट्स सी कि इस वीडियो में आपके लिए क्या है। हमने आपको 3 मेडल स्टॉक्स दिए हैं, रीजंस दिए हैं कि हमने क्यों उसे सिलेक्ट किया है, प्राइस रेंजेस दिए हैं हर स्टॉक की ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। और पिछले हफ्ते जो HDFC का वीडियो दिया था वो कहाँ पहुँचा, एक छोटा सा रिकैप दिया है उसका। सो सिट बैक, वॉच एंड एन्जॉय। गोल्ड पे हमने रखा है इंडियन ऑयल को, सिल्वर पे रखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को और ब्रॉन्ज पे रखा है RBL को। द पैरामीटर्स टू सिलेक्ट वर की कंपनी कितनी स्टेबल है, फंडामेंटली साउंड है, अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है और कितनी कंसिस्टेंट है, उसका वॉलेटिलिटी कैसा है। सो उस बेसिस पे जहाँ सारे पैरामीटर्स में इंडियन ऑयल वो टॉप, देयरफॉर इट्स अ गोल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स सी व्हाई इंडियन ऑयल गोल्ड क्यों है। उसके जो रिटर्न्स हैं उसने अभी तक दिए हैं वो बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। वैल्यूएशन के बेसिस पे अपने पीयर के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस हैं। देयरफॉर आप वैल्यूएशंस कैसे कंपेयर कर सकते हो, वैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है, कौन से रेशियोज़ यूज़ कर सकते हो, उसके लिए हमने जो पिछले टाइम वैल्यूएशन रेशियोज़ की वीडियो बनाई थी उसको आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, प्रॉफिट्स बढ़िया है और उसके मार्जिन्स जो हैं वो बेटर होते जा रहे हैं। डेट कम हो रहा है विच वुड मीन कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती है, एवरी ईयर देती है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है उस बेसिस पे। टेक्निकली वेरी बुलिश ऑन लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे उसका चार्ट का पैटर्न और सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे आप देख सकते हो टेक्निकली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और बुलिश है या बेरिश है, आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो, उसकी भी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कंपनी विद ज़ीरो प्रमोटर प्लेज, मतलब कंपनी के कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है, विच वुड मीन कि काफ़ी स्टेबल कंपनी है। बाई कर सकते हो आप, अक्यूमुलेट कर सकते हो 95 to 97 के बीच में आपके टारगेट्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में 115 to 120 के और लॉन्ग टर्म में 140 to 150 के। सिल्वर इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डिफेंस कंपनी है, देयरफॉर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। रेवेन्यूज़ और फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। लो डेट वाली कंपनी है। FIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर गेनिंग कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। रिटर्न्स इम्प्रूव कर रहा है। टेक्निकली स्टेबल कंपनी है और डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। सो ऑल इन ऑल ये स्टेबल कंपनी है, आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, मैं कहीं किसी भी साइड पे आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा। सो आपके रिटर्न्स भी रेगुलेटेड रहेंगे, आपका रिस्क भी रेगुलेटेड रहेगा। अगर आप बाई करना चाहते हो तो यू कैन अक्यूमुलेट बिटवीन दी लेवल्स ऑफ 1040 to 1050 और आपके टारगेट्स होने चाहिए 1160 to 1180 अगर आप शॉर्ट टर्म खेल रहे हो और 1280 to 1300 अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो इसमें। तो ब्रॉन्ज RBL बैंक फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं है ये, बट फिर भी इसका जो आउटलुक है या इसका जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। सो बहुत वॉलेटाइल है, बोथ साइड इट शोज़ यू अ ह्यूज रेंज ऑफ मूवमेंट। सो इसीलिए ये ब्रॉन्ज है, क्योंकि इसमें रिस्क है, बट ठीक है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, दैट्स द स्टोरी। वॉलेटिलिटी वाली कंपनी है, जो सेक्टर में है ये बैंकिंग सेक्टर, वो खुद बहुत वॉलेटाइल है। और एज ऑफ नाउ सिंस द मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट दिस लेवल्स जहाँ पे बहुत हाई प्राइस्ड है ऑलमोस्ट सब चीज़, ये आपको मिलेगा ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के पास में। सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहाँ पे सोचोगे वहाँ पे आपको दिखेगा पॉजिटिविटी दिखेगा। वैल्यूएशन रेशियोज़ धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं, आप इसके वैल्यूएशन रेशियोज़ इसी के पिछले टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हो, वो भी हमने उस वीडियो में दिखाया है, वैल्यूएशन रेशियो के वीडियो में।
और आप इसमें दोनों लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप लेवल्स अच्छे से याद रखोगे, नोट डाउन करोगे, तो आप दोनों साइड प्ले कर सकते हो। लॉन्ग ट्रेड में आपको बाई करना है 165 टू 170 के बीच में, टारगेट्स रहेंगे 185 टू 190 के, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 160 का। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो यू कैन सेल नियर द लेवल्स ऑफ 190 टू 195। टारगेट्स आपके रहेंगे 160 टू 165 के, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। ऑल्दो वी वुड सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप कभी भी प्ले करना चाहते हो, डोंट इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड इन व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म। हमेशा लॉन्ग टर्म में लॉन्ग ट्रेड लीजिए और उसको भी अक्यूमुलेट करिए। ये सारे जो स्टॉक्स है जो इतनी वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, उसमें आप एक साथ डोंट पुट ऑल इन, अक्यूमुलेट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एट ऑल लेवल्स। सो आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा चला नहीं जाएगा, एंड देयर विल ऑलवेज बी अ चांस ऑफ रिकवरिंग इट, यू विल नेवर बी लूजिंग योर मनी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक्स वीडियो। पिछले हफ्ते जो हमने HDFC का जो पहला टारगेट दिया था आपको कि अगर आप हमारे लेवल्स पे आप अगर अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हो तो आपके लेवल्स क्या होने चाहिए, वो लेवल फर्स्ट लेवल्स हमारे प्रॉफिट बुकिंग के आ चुके हैं। आई होप आपने बुक किया होगा। आपको वापस एंट्री का चांस मिल सकता है कहीं ना कहीं। सो बी रेडी टू अक्यूमुलेट अगेन। और 2700 के लेवल्स तक आप आराम से अक्यूमुलेट कर सकते हो, हर प्राइस में थोड़ा थोड़ा करके SIP कर करके। आपके हाईएस्ट टारगेट्स होंगे 3150 टू 3180 का। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखते हैं तो लॉन्ग टर्म इन द सेंस वी आर सेइंग अराउंड 4 to 6 मंथ्स के बीच में अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं स्टॉक को, तो और मार्केट ऐसा ही रहता है, सो यू आर केपेबल ऑफ सीइंग दीज लेवल्स ऑफ 3150 टू 3180। अदरवाइज अगर नीचे आता है सो यू हैव टू अक्यूमुलेट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ये कुछ सर्विसेज हम इन्वेस्ट इन ड्रीम्स में प्रोवाइड करते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस।